मैं एक्स सरपंच ओम प्रकाश ठाकुर पंचायत चिल्लाम से हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली बार भी हमने आपको जो है आरडीडी डिपार्टमेंट के रिलेटेड बताया था। हमने 10 पंचायतों के हर एक वार्ड में जो है आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की कि छात्र ब्लॉक के अंदर एक दो जो 3 पंचायतें हैं वहां पे कम से कम जो है 1 करोड़ के हिसाब से जो है उन्होंने मटेरियल अपलोड किया है, जो कि लोगों तक अभी तक मटेरियल नहीं पहुंचा है और नरेगा की पेमेंटें लोगों को नहीं मिली और मटेरियल जो है 1 करोड़ 5 लाख 3 पंचायतों का चढ़ाया हुआ है। मैंने आपको 10 पंचायतों के सभी वार्ड पे हर आवाम की जो है आप तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आज जो हम कंडवार एरिया में जो है आए, यहाँ जो अपर छात्र पंचायत है जहां आप सभी लोग देखते हैं कि जहां अभी 24.26 लाख मटेरियल अपलोड किया गया है और इसमें 12.72 लाख जो है स्किल्ड में अपलोड किया है। और यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि हमें एमजी नरेगा की जो पेमेंटें हैं वो 8,000 से ऊपर नहीं मिली है और कहीं को जो है रेट 115 और कहीं को 2 रुपए के हिसाब से भी उन्होंने चाहा है। कहीं ना कहीं जो है यहाँ के लोगों के साथ भी ज्यादती हुई है और डिपार्टमेंट को मैं इस वीडियो के माध्यम से पहले भी बता चुका और आज भी बता रहा हूँ कि जो इन्होंने मटेरियल 24 लाख रुपए चढ़ाया है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जो ठेकेदार लोग हैं इनने सिर्फ मटेरियल को अपलोड कराने का काम किया है और जेई साहब से मैं महत्वपूर्ण गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने अगर उन लोगों ने मटेरियल ग्राउंड लेवल पे नहीं डाला है, आप लोग मटेरियल किस बात का चढ़ा रहे हैं। अगर लोगों की पेमेंटें 8,000 रुपए चढ़ाई है, उनको स्किल्ड में अगर एडजस्ट कराना था, उधर दूसरे भी लोगों को एडजस्ट करा जो अपने लोग हैं जिनको पैसा निकाल के देते हैं। मेरी इस वीडियो के माध्यम से जो नया डीसी आज आया है, पहले भी डीसी साहब को हमने बताने की कोशिश की लेकिन डीसी किश्तवाड़ ने हमें इग्नोर किया इस बात को कि हमारे लोगों के साथ जाती हो रही है। ये पैसा जो है या तो डायरेक्टली उन लोगों के खाते में जाता है या तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके साथ मिली हुई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से डीसी किश्तवाड़ के महत्वपूर्ण गुजारिश करना चाहूंगा कि जो आरडीडी डिपार्टमेंट ब्लॉक छात्रों और ब्लॉक मुगल मैदान की जो मटेरियल्स की फेक पेमेंटें अपलोड की है वो पेमेंटें नहीं होनी चाहिए। वो अगर वो पेमेंटें हुई तो लोग जो है एहतजाज करने के लिए रोड पे आए यही अपर छात्रों के लोगों से भी आए यहाँ पे अभी अपर छात्रों के पंचायत के लोगों से भी आपसे बात कराने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ इनकी पंचायत का जो 24.26 लाख मटेरियल जो है ठेकेदार के नाम पे अपलोड किया गया है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इनके वार्ड्स में जो है ठेकेदार ने मटेरियल डालने का काम किया। ये तो कुछ चुने हुए लोग हैं जिनके नाम पे मटेरियल डालने का काम करते हैं। हम जो है उनको आखिरी बार इस वीडियो के माध्यम से जो है बताने की कोशिश करेंगे, जब भी मटेरियल निकलेगा तो सबसे पहले लोगों के अकाउंट्स में डालने की कोशिश करें। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो मटेरियल 24 पॉइंट कुछ लाख जो है अपलोड किया है, क्या यहाँ के जॉब कार्ड होल्डर को मिला है या ठेकेदार ने जो है उनको जहाँ पे उनको जॉब कार्ड की काम की क्या उनको वहाँ पे पैसा मिला है। आइए इनसे बात करें। अपना नाम बताए और क्या मसला आपका। श्री अहमद चौहान है सर मेरा नाम जी। हमारा मसला यही है कि पहले तो पेमेंट ही नहीं नरेगा की, तो मटेरियल की तो स्किल की बात दूर की बात है। जैसा कि आपकी पंचायत अपर छात्र है वहां पे 24.26 लाख मटेरियल निकला है, अपलोड किया है और 12.72 लाख जो स्किल्ड की पेमेंट अपलोड की। क्या आपके वहाँ ठेकेदार ने मटेरियल डाला है? नहीं, कोई ठेकेदार वहां नहीं आया सर। हम जब से भी ये नरेगा आया है हम पत्थर खुद लाते हैं, मिस्त्री खुद लगाते हैं, काम खुद करते हैं। हम कोई ना मिस्त्री ना कैरेज ना वो, हम जानते नहीं है क्या बात है, लेकिन उसके बिना हमें फिर वो 12-13 हजार। तो इस बार तो बिल्कुल हद किया जय साहब ने, क्योंकि 85 हमारी डेज बने 85 डेज तो हाजिरी बनाई उसने, कभी 100 रुपया दिन का, कभी 2 रुपया, कभी 3 रुपया, तो 8,000 9,000 गरीबों को बना है। तो ये तो दूर की बात है। मटेरियल कोई ठेकेदार हमने देखा नहीं किसी ठेकेदार को। अभी जो मटेरियल अपलोड किया है आपकी क्या मैसेज रहेगी डीसी किश्तवाड़ तक? और जो अभी हमारे एमएलए साहब अच्छा काम कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में है, लेकिन उनसे भी आपकी क्या अपील रहेगी और डीसी साहब से मोहब्बाना क्या गुजारिश रहेगी कि जो मटेरियल उन्होंने अपलोड किया वो पेमेंटें होनी चाहिए? नहीं सर, जो मेरी अपील है यहाँ के जो हमारे इंदरवाल के एमएलए साहब बने हैं, नए बने हैं, और उसके बाद हमारे डीसी साहब किश्तवाड़ हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि कोई मटेरियल कहीं अपलोड ना हो, ताकि अगर हो भी तो वो मटेरियल एमएलए साहब से मेरी गुजारिश है और डीसी साहब से वो मटेरियल गरीब लोगों को मिलना चाहिए था, वो उनके खातों में आना चाहिए था। कम से कम उनको कुछ ना कुछ रोजगार होता, जहाँ के 8,000 है वहाँ 20-25 हजार बन जाता। तो ये मोहतबाना गुजारिश है, फेक ना हो, ये मटेरियल ना चढ़े। और हम तो पूरे से अगर ये मटेरियल चढ़ा भी ठेकेदारों के खिलाफ, यहाँ
ये जो डिपार्टमेंट है नरेगा का मिलकर उनके साथ मटेरियल चढ़ाएगा, फिर हम रोड पे आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, उसका जिम्मेवार गवर्नमेंट रहेगी। देखिए अभी तक मैं 3 पंचायतें जो लोअर छात्रु है, लोअर छात्रु भी और अपर छात्रु की पंचायत के सभी लोगों से मिला हूँ। सभी लोगों का यही कहना है कि हर पंचायत का मैक्सिमम 33-34 लाख रुपए हमने अपलोड किया है, कि लोगों का यही कहना है कि मटेरियल हमें ग्राउंड लेवल पे नहीं मिला। आज आप अपर छात्र पंचायत के लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ पे मटेरियल अपलोड किया है लेकिन लोगों को नहीं मिला है। यहाँ के लोगों ने ये भी कहा कि हम नरेगा की पेमेंटें नहीं मिल रही है, 8,000 से ज्यादा लोगों को नहीं मिले, कहीं को 4,000 मिले हैं, उनको स्किल्ड में ऐड करना चाहिए। तो स्किल्ड भी 12.5 लाख रुपए उन्होंने अपलोड किया। क्या इसके बारे में आपका क्या कहना रहेगा? नहीं, ये जो भी वो कह रहे हैं स्किल्ड भी गरीब को ही मिलना चाहिए और कैरेज भी गरीब को ही मिलना चाहिए। तो ठेकेदारों को थोड़ा मिलेगा, गरीब पीसेगा, पत्थर लाएगा उठा के, 1,000 रुपए में पत्थर की एक फरी आती है गरीब को, और वो 25-30 मीटर डंगा देता है। आप किंडवाड़ी में आइए, मैं आपको नरेगा के काम भी दिखाऊंगा, जिसे बांध दिया, डंगे दिए, सड़क खोदी, फोटो मौजूद है हमारे पास, वो हम आपको दिखाएंगे कि कोई ठेकेदार हमें कुछ नहीं देता, वो भी गरीब को मिलना चाहिए। हम इसके खिलाफ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब वो ठेकेदार से बात करते हैं कि हमें मटेरियल चाहिए, वो वहां से उनको धमकाने का काम करते हैं कि आपको 100 दिन रोज गुजार लगाना पड़ेगा, सुबह शाम रेगुलर आना चाहिए। आपकी क्या इस पे मतलब बात है? मेरी ये गुजारिश है कि ठेकेदार को तो धमकाता ही रहता है, उसके साथ कुछ ये डिपार्टमेंट वाले मिले हुए हैं, कभी फोटो से हमें धमकाते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन हम हमेशा 90 दिन खड़े रहते हैं फोटो वाले के सामने। हम नरेगा के सामने हमेशा खड़े रहते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन हमें फिर हरासमेंट किया जाता है, और ये आपने फोटो नहीं उठाया, ये क्या, वो भी उठाते हैं, लेकिन कोई ठेकेदार हमें ना पत्थर देता है, ना कैरेज देता है, ना स्किल, कुछ नहीं हमें मिलता है। मतलब आपका यही कहना है कि जो आपके अपर छात्रों की जो पेमेंट अपलोड की है वो टोटली फेक है? फेक न्यूज है, ये फेक है, ठेकेदार भी फेक है, डिपार्टमेंट ने चढ़ाया वो भी फेक है। आए जय साहब जरा किंडवाड़ में बोले अपर छात्रों का हूँ मैं पंचायत अपर छात्रों से बिलोंग करता हूँ, और मुझे सब जानते हैं, पूरे अपर छात्रों वाले। मैं, हमारा सरपंच भी है जाफर साहब, और इस एरिया में मुझे सब जानते हैं कि कहीं ये बोले मुझे किस दिछल में, इन्होंने दिछल का, मैं मतलब मैं इसी पंचायत से रहता हूँ, दिछल में कहीं इन्होंने पत्थर नहीं डाले, गला में कहीं पत्थर नहीं डाले, हवल में कहीं नहीं, थलवाल में, मुल्लर में और किंडवाड़ में कहीं इन्होंने पत्थर नहीं डाले, और ना तो कहीं रेत, ना बजरी, ना कुछ, हर गरीब ने अपना काम खुद किया है सर। हम इसके खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए। वो कुछ लोग हमें ये प्रोपोगंडा बनाते हैं कि हम लोग जो है इस वीडियो को अपलोड करते हैं अपने फायदे के लिए करते हैं। उनको इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या मैसेज रहेगी? जब आप यहाँ पे बात करते हैं तो कुछ लोग ये प्रोपोगंडा बनाते हैं, वो भी डिपार्टमेंट के चुने हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि ये बात करते हैं इनको अपना फायदा। अगर हमें ये फायदा होना मतलब लेना होता तो हम कब का लिए होते? आपकी क्या इस पे बात रहेगी? नहीं सर, देखो जब से मुझे भी 18-20 साल हो गए पंचायत बलाक के साथ, कि जो भी बात करते हैं हम गरीब की बात करते हैं, हम मीडिया में आते हैं, हम गरीब के लिए आते हैं। हम यानी कि ये मीडिया बनाने से थोड़ा हम कहें हमें 30-40 हजार दे दो, लेकिन हम कहते हैं हमें नहीं, हम ये गरीब की बात एडमिटेशन और एमएलए साहब और डीसी साहब तक पहुंचे, ये आवाज हमारी आगे पहुंचे, डीसी साहब तक, एसडी साहब तक, जो भी आगे ऑफिसर है उन तक पहुंचे, ताकि ग्राउंड पे जो मिले जुले ये ठेकेदार है, डिपार्टमेंट मिला जुला है, ये ऐसा काम ना करें। आइए यहाँ के कुछ और मौजूद बुजुर्ग लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। चाचू अपना नाम बताएं और क्या मसला है? मोहम्मद कासिम। हाँ, क्या आपको जो नरेगा की पेमेंट मिली है? जवाब कुछ नहीं, वो कहाँ से मिलेगी जब वो चढ़ाई नहीं, वो यही पे जाते हैं, ये काम है, वो फलाना है, दूसरा है ना, काफी नहीं। मुझे ये बताओ, आपका जो नरेगा की पेमेंट नहीं मिली है तो आपकी पंचायत का जो है मैक्सिमम 30 लाख रुपए उन्होंने फेक पेमेंट अपलोड की, इसके बारे में आपकी क्या मतलब, जो मटेरियल ठेकेदार ने आपको मटेरियल दिया वो चेक करे जाएगा, वहाँ अकाउंट देख लो हमारा, देखिए वो वहाँ जाके हाँ ये आएगा वो आएगा, चाचा हम क्या करेंगे, जब चला नहीं तो हम क्या देंगे? आपकी ये जो मटेरियल पेमेंट, तो हम क्या देंगे? मटेरियल जो पत्थर लाने का काम, मटीरियल कहे हम देखते नहीं, ठेकेदार में हमने आंखों से देखा नहीं मटीरियल, हम तो खुद करते हैं, 24 घंटा काम इलाज करके हम 5-6 बजे तक हम डबल करते हैं, फिर भी हमारी फरियाद किसी ने नहीं सुना। आपकी क्या मैसेज रहेगी डीसी कुछ तौर तक? डीसी का सब खुद करे ना, अगर मौका देखे भेजे थे आप। आइए और यहाँ के कुछ लोगों से बात कराने की कोशिश करूंगा। जनाब अपना नाम बताएं और क्या मसला आपका? जोर से। क्या मसला? मेरा नाम हमें कोई मटेरियल नहीं मिली, मटेरियल हमें हम वहाँ रोड नहीं से हमने खुद पत्थर लाए और खुद काम किया। जो मटेरियल आपकी पेमेंट का 30 लाख अपलोड किया है, क्या वो ठेकेदार का ये भी दावा है कि मैंने मटेरियल लोगों के कामों पे डाला? क्या वहाँ पे आपके काम पे मटेरियल डाला ठेकेदार ने? नहीं, मटेरियल नहीं डाला, हमने खुद काम किया। अच्छा, देखिए यहाँ के लोगों का भी यही कहना है, और मैंने कई बार जो है आपको बताने की कोशिश की कि जो मटेरियल्स ब्लॉक छात्रों का अपलोड किया है
पिछले 4-5 साल से ये रेगुलर हम डिपार्टमेंट को बोलते आए हैं कि ये चीजें मत करें, लेकिन डिपार्टमेंट को टच से नमाज नहीं हो रहा। न जाने किन साजिशों की वजह से, न जाने किन का साथ है डिपार्टमेंट के साथ, जो ये खुलेआम जो है करप्शन करते हैं। गरीब आवाम तक जो है मटेरियल नहीं पहुंचता है, ठेकेदार लोग टेंडर डालते हैं, उसके बावजूद भी लोगों को मटेरियल नहीं मिलता है। उसके बावजूद आज मैंने 3 पंचायतों में आपको बताया मैक्सिमम 1 करोड़ 10 लाख रुपए अपलोड किया है, जहां पे इनको जो है पेमेंटें नहीं मिली। आइए यहाँ के कुछ और 2-3 बंदों से आपको बात कराने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताया, कोई अपना नाम बताया, और जो मटेरियल अपर छात्रों का अपलोड 24 लाख की, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर हम ये कहते हैं कि हर बार हमारे साथ धांधली होती है, हर बार ये जो ठेकेदार हैं हमारे साथ चोरी करते हैं, जो हमारा हक है हमें वो नहीं मिलता है, तो मटेरियल की तो दूर बात है। लिहाजा हमें कोई पूछता नहीं है, जब काम आता है उस टाइम बोलते हैं ये काम है वो काम है, तो लेकिन मटेरियल के बारे में कुछ नहीं, हमारे साथ समझौता ही नहीं करता है कोई। तो खुद ही कैरेज हम लाते हैं, पत्थर चाहे मिस्त्री लगाते हैं, कोई भी कुछ भी, तो हम खुद ही करते हैं सारा काम। तो इनको टास से मास नहीं हो रहा है। हमारी मोहतमाना गुजारिश यही है कि ये बंद करें इस खाते को, जब तक इसका पूरा हकीकत ना निकले तब तक इसको ऐसे अपलोड मत करें। आप अभी मुझे कंडवार एरिया के बारे में बताइए, वहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपको जो जरूरत है, या आपको डीसी साहब तक आपकी क्या अपील रहेगी कि कौन कौन सी चीजों की अभी तक आपके एरिया में कमी है, वो जरा बताइए। सर कमी हमारी सारी अभी ऐसे ही है, क्योंकि पहले जो परेशानी थी हमारी, इलेक्शन ही नहीं हो रहा था 10 साल से। फिर इलेक्शन हुआ तो लोगों ने अच्छा नया मेले चुना। उसके बाद डीसी साहब से गुजारिश है, हमारा किंडवाड़ में पुल है, जिस पुल से हमारे बच्चे हाई सेकेंडरी को जाते हैं, जुमा नमाज को जाते हैं, छात्रों को जाते हैं, 2-3 गांव जाते हैं। हमने चढ़ाया, वो डीडीसी में भी किसी प्लान में चढ़ाया, फिर वो उठा के कहाँ दे दिया नहीं दिया, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये गुजारिश है मेरी डीसी साहब से, एमएलए साहब से, कि वो पुल हमारा बने। और हर जगह मैंने देखा मुल्लर में, जहाँ कश्मीरी लोग रहते हैं, जहाँ बाकी लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ पोल बिजली के हर घर पति लग रहे हैं। हमारी बिजली की तार अभी भी उन पौधों पे लटकी हुई है, ना पोल हमें मिले, ना कोई अच्छा ट्रांसफार्मर मिला। तो पोलों की, बिजली की पोलों की और पुल की हमें बड़ी जरूरत है। और ये परेशानियां हमारे पोल बेसुदा हो चुके हैं, वो गिर जाएंगे। मेरे एमएलए साहब से और डीसी साहब से गुजारिश है कि किंडवाड़ में आए, एक टीम भेजे और वहाँ मौका करके इस बात का पता लगाएं कि ना हमें पुल है, और ना एक दूसरी बात सर, ना हमें रोड है, ना हमें रोड है। रोड हर जगह जाल बिछ रहा है रोड का, और किंडवाड़ को हमेशा नजरअंदाज किया। नाम ही नहीं। एमएलए साहब से भी हमने कई दोस्तों से कॉल की, बात की, और वो कह रहा है कि मैंने नाम चढ़ाया था किंडवाड़ का, रिजर्वेशन भी दी हमने एमएलए नए को, तो वो प्यारीलाल साहब को, तो वो कहीं नहीं, वो उसका नाम पता आता भी नहीं है। मेरी गुजारिश है मेरे हिसाब से डीसी साहब से कि आप किंडवाड़ आए, एक तो हमें रोड दें, एक हमें पुल का मसला है और हमारा बिजली का मसला है, पोल खत्म है हमारे। नंबर दूसरा बात है सर, जो ये जंसीर का इलाका हमारा, ये दूर दराज इलाका है, इसको हर बार नजरअंदाज किया जाता है। इसमें ना कोई हमारी फैसिलिटी, ना गाँव के लिए कोई टैंकी है, पानी लिया है हमने, ना कोई रास्ता है वैसा कि यहाँ बार बार जो ये ब्लॉक का काम आता है तो बोलते हैं नहीं जी ये नीचे ही होना चाहिए, ऊपर कहीं पे नहीं होना चाहिए। ना रास्ता हमारा चलने के लिए, ना कहीं पानी पीने के लिए उसके लिए कोई टैंकी बनी है, ना कोई भी हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तो इसका भी खास करके मोहतमाना गुजारिश है कि डीसी साहब से या एमएलए साहब से कि इस पे नजर दिया जाए। तो हम तो अंधेरे में बिल्कुल अभी हम लकड़ी जलाते हैं। देखिए, आपको पूरी डिटेल में हमने कंडवार एरिया का भी बताया, और मैं आरडीडी डिपार्टमेंट का भी आपके सामने टिप्पणी रखा कि जो दावा करते हैं कि हमने ठेकेदार का टेंडर डालने के बाद उसने हर जगह मटेरियल डालने का काम किया। आपने खुद ही इन लोगों की जुबानी सुना, जो यहाँ के जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, इनकी जुबानी सुना कि जो मटेरियल्स की पेमेंट है वो फेक अपलोड की गई है। यहाँ कंडवार एरिया में एक पुल है, उसकी भी जो है उन्होंने डिमांड में रखा था, हमने उस टाइम खुद ही रेजुलेशन इनके साथ जाके जो है वहाँ पे ऑफिस में सबमिट की थी, लेकिन अभी तक इनका वो काम नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाएगा, और जो आरडीडी डिपार्टमेंट की जो फेक पेमेंट अपलोड की है, जो अपर छात्रों की 24 लाख रुपए पेमेंट अपलोड की गई है, मैं इस वीडियो के माध्यम से डीसी की स्टोर से मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि इस पेमेंट की जांच होनी चाहिए, और उसके बाद जो है मटेरियल की पेमेंट होनी चाहिए, और लोगों के खातों में पेमेंट मिलनी चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचे, रजिस्ट्रार साहब भी पहुंचे, उनकी आंखें भी खुले। ये जो आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो मटेरियल की फेक पेमेंट अपलोड की गई है, उसके ऊपर उनकी नजरसानी रहे। थैंक यू।